कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। तो तुलसीदास के पद पढ़ने के पहले कवि परिचय, जैसा कि तुलसीदास के पद यानी इसके कवि तुलसीदास जी हैं, और सबसे पहले हम तुलसीदास के पद के बारे, तुलसीदास के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जब तुलसीदास के परिचय का प्रश्न उठता है तो एक दोहा मन में अनायास ही उठता है कि सूर सूर तुलसी ससी उद्गण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करें प्रकाश। तो सूर सूर तुलसी ससी उद्गण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करें प्रकाश। यानी सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के सूरज हैं और तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के शशि हैं, चंद्रमा हैं। केशवदास तारे हैं और अब के कवि खद्योत हैं। खद्योत माने जुगनू, इधर उधर जो है चमक करके थोड़ा सा प्रकाश करने वाला। तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के जो है चंद्रमा हैं। और आइए इनके बारे में आगे कुछ जानते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 ईस्वी में हुआ था। संवत 1589 विक्रमी में, और मृत्यु 1680 विक्रमी शताब्दी में हुआ था। तो छात्र छात्राओं के मन में सन और विक्रमी शताब्दी के संबंध में कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या अंतर है। तो संवत में, विक्रमी संवत में जो है 57 यानी 57 वर्ष यदि आप घटा देंगे तो ईस्वी सन प्राप्त कर लेंगे। जैसे 1589 में 57 घटा देंगे तो 3, 2, 3 और उसके बाद यहाँ ये 1589 में 57 घटाएंगे तो 1532 ये ईस्वी आ जाएगा। ईस्वी, तो ईस्वी में जानना चाहते हैं तो 1532 ईस्वी। मृत्यु जो है 1680 विक्रमी शताब्दी है। इसमें भी यदि आप ईस्वी सन में निकालना चाहेंगे तो 1680 में जो है 57 घटाएंगे तो 3 आएगा और उसके बाद 2 आएगा, 1623 ये ईस्वी। तो ईस्वी और विक्रमी शताब्दी में बच्चों को जो है जो अंतर है समझ में आ गया होगा। अब तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो सरजू पारी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र वो होता है जिसमें माता और पिता यानी पितृपक्ष में से, माता पिता में से किसी की हानि हो जाती है, वे मर जाते हैं, ऐसी जो है लोगों की अवधारणा है। तो तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए और ये अपने माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे। साधारणतः सभी लोग 9 महीने रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने रहे और पैदा होने के समय दांत निकल आए थे और ये
सभी लोग रोते हैं और रोने के बदले इन्होंने राम राम शब्द कहना प्रारंभ किया। इसीलिए बचपन में इनका नाम राम बोला भी पड़ा है। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता बहुत ही चिंतित रहते थे। माता हुलसी की एक दासी थी मुनिया, कहीं कहीं चुनिया शब्द भी मिला है, चुनिया नाम भी आया है। तो मुनिया शब्द जो है, ये मुनिया जो है इनका लालन पालन की, यानी इनकी माता हुलसी ने अपनी दासी मुनिया को इनको सुपुर्द कर दी, जो इनको लेकर के अपने मायके चली गई। और 2-3 दिन पश्चात हुलसी की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी कि माता की मृत्यु हो जाती है। अब चुनिया जो है इनका लालन पालन करती है। 5.5 साल की अवस्था जब इनकी हुई तो चुनिया भी या मुनिया भी परलोक सुधार गई। अब ये अनाथ हो गए, दर दर भटकने लगे। और उस समय नरहर दास जो है इनसे मिलते हैं और वो अपने साथ लेते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और राम कथा का श्रवण कराते हैं। इसके पश्चात ये काशी में आ जाते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, संस्कृत का अध्ययन करते हैं और इनका विवाह जो है ये रत्नावली से होता है। दीनबंधु पाठक की कन्या थी रत्नावली से इनका विवाह होता है। ये रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे और कहते हैं कि बरसात का समय था, ये भिक्षाटन के लिए गए हुए थे और रत्नावली का भाई आया और कहा कि माँ की तबीयत खराब है और चलो तुम। रत्नावली पड़ोसी को बता करके अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी आए और जब पड़ोसी से सूचना पाए कि रत्नावली घर में नहीं है तो ये दिन ढलने लगा था और उन्होंने दिन ढलने का परवाह नहीं किया और चल दिए। उन दिनों यानी 16वीं शताब्दी में आज जैसी तो व्यवस्था थी नहीं, सड़क परिवहन आज की, और ये गए। रास्ते में बरसात का समय था, नदी नाले सारे उफान पर थे। बड़े विकट परिस्थिति में नदी को पार करके किसी तरह से जो है रत्नावली के पास पहुँचे। जब ये रत्नावली के पास जाते हैं तो रत्नावली इनको जो है नसीहत देने के लिए कहती है कि अस्ति चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो श्री राम में होत न तो भवभीत। यही दोहा सुनाती है और ये दोहा तुलसीदास जी के जीवन में बड़ा मोड़ लाता है। रत्नावली कहती है कि अस्ति चरममय देह मम, यानी मेरा शरीर जो है वह हड्डी और चमड़ों से बना है और इसमें आप इतनी प्रीत करते हैं। तामी ऐसी प्रीत, इसमें इतनी प्रीत ऐसी हो श्री राम में, यदि इतनी ही प्रीत आप श्री राम में करते हैं हो तो न तो भवभीत, तो आपको माने कोई सांसारिक बाधा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, आपको मुक्ति मिल जाती है। तुलसीदास जी को बड़ी ग्लानि होती है और मन ही मन रत्नावली को प्रणाम करते हैं, अपना गुरु मानते हैं और वो काशी चले जाते हैं। काशी में आकर संन्यास ग्रहण करते हैं और यहीं पर इन्होंने जो है शास्त्रों का अध्ययन और करने लगते हैं और ये बड़े ही प्रकांड विद्वान के रूप में जो है ख्याति प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं को जो है इन्होंने लिखा है।
जिसमें से रामचरितमानस है। कहने के लिए तो इन्होंने स्वांतः सुखाय रचना लिखा है, अपने सुख के लिए लिखा है, लेकिन इनकी रचनाएं लोक मंगल के लिए, लोक आदर्शों के लिए बड़ी ही ख्याति मिली। जैसे रामचरितमानस, ये हिंदुओं में बड़ा ही पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। हर घरों में जो है इसको पूजा जाता है। और रामचरितमानस में मानवीय आदर्श स्थापित किए गए हैं, क्योंकि आज के समाज में जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, आदर्शों का ह्रास हो रहा है, बड़े अच्छे ढंग से जो है स्थापित किया गया है। तो रामचरितमानस के 7 कांड हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, उसके बाद अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, उसके बाद सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। उसके बाद तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, वरवय रामायण इत्यादि इन्होंने लिखा है। इस तरह से तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के जो है कोश को भर दिया है अपनी रचनाओं से, और हिंदी साहित्य में बड़े ही प्रतिष्ठित जो है हुए हैं। और अगले वीडियो में इनके चौपाइयों के बारे में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।